नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। एक बार फिर नए रोगी के साथ। नए रोगी दिल्ली से आए हैं। इनका नाम जो है बलराम है और ये हार्ट पेशेंट थे, बट आज नहीं है, रिपोर्ट ऐसा कहती है। तो इनको हार्ट में क्या समस्या थी? हार्ट में समस्या ये थी कि इनको घबराहट रहती थी, पल्पिटेशन बढ़ती थी, यानी कि हार्ट बीट बढ़ती थी। जो लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है या लेफ्ट साइड जो शरीर का हिस्सा है, अपर जो लंग्स है, पल्मोनरी जहाँ पे होती है, वहाँ इनको एक दबाव जैसा महसूस होता था, घुटन जैसी महसूस होती थी, कंधे में दर्द रहता था, हाथ में दर्द रहता था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये संकेत होता है कि कहीं कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए। इस संकेत के ध्यान में रखते हुए ये नज़दीक के सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर्स से इनको मिलते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ये संकेत सुनने के बाद कि आप जो है ऐसे ऐसे 2-3 टेस्ट है वो कराइए। वो टेस्ट कौन से हैं? नॉर्मली जैसे ही हम हॉस्पिटल जाते हैं हार्ट को लेके, तो वो ईसीजी होती है, फिर इको होती है, 2D इको होता है, बहुत सारे टेस्ट, और बाद में एंजियोग्राफी होती है। तो ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद इन्होंने एंजियोग्राफी शायद नहीं कराई थी, कि जो जांच कराई तो जांच में पता लगा कि इनको जो है कई आर्टरी 80% ब्लॉक थी, कई 70% ब्लॉक थी, कई 60% ब्लॉक थी। इस तरह से ब्लॉकेज थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये मेडिसिन ये खाइए और एंजियोग्राफी करते हैं। लेकिन इनको हमारे यहाँ का पता चला और ये हमारे पास आए, और आने के बाद इनको कैसा हुआ, आइए सुनते हैं रोगी की जुबानी। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलराम है जी। आप कहाँ से आए? मैं आज नजफगढ़ गांव फपड़ावट से। सर, जब आप यहाँ आए थे तो आपको क्या दिक्कत थी? हार्ट की दिक्कत थी जी, ब्लॉकेज थी, 60-70-80% ब्लॉकेज दिखाई थी अच्छा। रिपोर्ट के अंदर। तो फिर आप यहाँ कैसे आए गुरु जी के ये यहाँ? हमारे खैरा गांव के पास एक लड़की आती सुनीता, उसने बताया था हार्ट के लिए वहाँ चले जाओ जी, डॉक्टर स्लेश के पास, वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हम वहाँ पे उनके साथ आए थे। तो फिर अभी यहाँ दवाई आप स्टार्ट किए थे, दवाई स्टार्ट करने के बाद कितना दिन हुआ आपका दवाई स्टार्ट करने का यहाँ? हमने दवाई स्टार्ट करने के करीबन 6 महीना दवाई खाने के बाद दोबारा हमें जब 10 महीना पीछे दोबारा टेस्ट किया तो हमारी रिपोर्ट नील आई। पहले से अभी आपकी कंडीशन सही है, मतलब दवाई यहाँ जब से लिए तब उसके बाद आपका सुधार आया है? हाँ जी, काफ़ी सुधार है। अच्छा। बहुत काफ़ी सुधार हुआ है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा जी, अंग्रेजी दवाई से ये देसी दवाई ज़्यादा उत्तम होती है और शरीर के लिए वैसे फ़ायदेमंद होती है। देसी दवाई शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो सर आप यहाँ जब आए डॉक्टर शैलेश रोसा के यहाँ आने के बाद, फिर आप दवाई लेने के बाद फिर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये महसूस कर रहे हैं जी, देसी दवाई जितनी खाई जाए इंसान से बढ़िया है होम्योपैथिक ठीक होती है। और ये अंग्रेजी जो दवाई होती है वो उसका रिजल्ट भी कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो कुल माना कि ये देसी दवाई खाने से शरीर ठीक रहता है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने अभी जो भैया हैं, जो बलराम जी, इनके मुंह से भी सुना है कि इन्होंने अभी एक टेस्ट कराया है 6 महीने दवा खाने के बाद। तो इनको पता लगा कि जो इनकी ब्लॉकेज थी वो पूर्णतः अभी ब्लॉकेज नहीं है, वो ठीक हो गई है। और ये फिजिकल भी अपने आप को जो दबाव होता था, घुटन होती थी, टीस होती थी, भारीपन रहता था लेफ्ट अपर लंग की तरफ, पल्मोनरी हार्ट की तरफ, पल्मोनरी और हार्ट की तरफ। लेकिन अब ये पूर्णतः स्वस्थ है, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ब्लॉकेज खत्म है। लेकिन अभी भी हमने इनका ट्रीटमेंट बंद नहीं किया है। अभी भी हमने इनको ट्रीटमेंट के दौरान कुछ सावधानियां बरतने के लिए बोला है, कुछ परहेज करने के लिए बोला है। और आगे चल के उम्मीद है 1-2 महीने के बाद हम इनकी दवाइयां सभी बंद कर देंगे। आज ये पूर्णतः स्वस्थ और खुश है। और धन्यवाद देना चाहते हैं उनका, जिन भाई ने या बहन ने इनको हमारे यहाँ का पता दिया था, और ये हमारे यहाँ से पता लेने के बाद आने के बाद पूर्णतः लाभ इनको मिला है। लेकिन मैं यहाँ एक बात और बताऊंगा, यूँ तो सभी रोगी लापरवाही बिल्कुल ना करें, लेकिन हार्ट के मामले में तो बिल्कुल लापरवाही मत करें। अक्सर मैंने मेरे इलाज के दौरान बहुत सारे लोगों को देखा है, वह गलतियां स्वयं करते हैं। वो इलाज कराते हैं बट टेस्ट नहीं कराते, और इलाज कराते हैं तो वो 1 महीने की दवा लेके गए तो 6 महीने दवा खाई या खाई नहीं, 4 महीने के बाद आए, 3 महीने के बाद आए, 6 महीने के बाद आए, कहते कहते टेस्ट भी नहीं कराते।
दवा परमानेंट नहीं लेते। जब समस्याएं बढ़ती हैं तब भागते हैं, फिर कुछ समय दवा खाते हैं, फिर समस्याएं नॉर्मल हो जाती हैं, फिर इलाज को छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति से कई रोगी की स्थिति अच्छी नहीं रही है, बहुत खराब हो गई है। तो इसलिए मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी रोग अगर आपको है, अगर कहीं से आपको थोड़ा भी लाभ मिला है, जीवन जाते जाते आपका जीवन बचा है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जहां से भी आपका इलाज चल रहा है, चाहे हमारे यहाँ से, चाहे कहीं किसी वैद्य या डॉक्टर सम्मानित चिकित्सक के पास कहीं भी चल रहा है, तो अपने रूटीन टेस्ट चेकअप डॉक्टर्स को पूछ के कराते रहें और दवा रेगुलर रखें जब तक डॉक्टर्स या वैद्य ये ना बोले कि आप अपना इलाज या दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ ना करें। तो इनको पूरा लाभ मिला, आज ये और इनका परिवार पूरा खुश है, लेकिन इलाज अभी भी जारी है। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।